जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। श्याम प्रेमियों, अगर आज आपके जीवन में धन की कमी है और आप मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिलता, अगर कर्ज आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो दोस्तों आज खाटू वाले श्याम बाबा स्वयं आपको इस वीडियो तक खींच कर लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा रहस्यमय, चमत्कारी और अत्यंत गुप्त उपाय जो स्वयं श्याम भक्तों द्वारा वर्षों से किया जा रहा है। एक ऐसा उपाय जिसमें जलते हुए दीपक में केवल अगर आपने एक चीज़ डाल दी तो एक चीज़ डालते ही बाबा की कृपा होने लग जाएगी। एक चीज़ डालनी होती है और बाबा की कृपा से गरीबी और अंधकार समाप्त हो जाता है दोस्तों, और धन का प्रकाश फैलने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन का प्रकाश फैले, आपकी भी सारी परेशानियां दूर हों, और अगर आपका मन शुद्ध है, आप श्याम बाबा से प्यार करते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं, आपकी परेशानी सच्ची है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई टोना टोटका नहीं है। आप इसको कोई टोना टोटका समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये भक्ति और विश्वास का नियम का उपाय है दोस्तों, जिसमें इंसान सच्चे दिल से और सच्चे भाव से अगर इस उपाय को करे तो उसको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आपका मन शुद्ध है, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो बाबा किसी को खाली हाथ अपने दरबार से कभी नहीं लौटाते। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो उपाय अधूरा रह जाएगा और अधूरी भक्ति फल नहीं देती। कमेंट में अभी जय श्री श्याम ज़रूर लिखें ताकि बाबा जान लें कि आप उनके सच्चे भक्त हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक केवल रोशनी का नहीं होता, दीपक स्वयं एक शांति, जीवित शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, दीपक में जो बाती होती है, क्या आप उस बाती का अर्थ जानते हो? जो हम दीपक में बाती लगाते हैं, रुई की बाती जो लगाते हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जीवात्मा, यानी कि वो जीती जागती शक्ति है। और जो उस दीपक में हम तेल या घी भरते हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कर्म, ये हमारा कर्म है। और अग्नि, अग्नि ईश्वर का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अग्नि ईश्वर का प्रतीक है, और अग्नि से निकलता वो प्रकाश, जो उस दीपक से जो उजाला होता है, जो प्रकाश निकलता है, वो है फल, जो हमें फल मिलता है। जब दीपक जलता है ना, तो वह हमारे भाग्य को अंधकार को जला देता है। जो हमारे भाग्य में जो अंधेरा होता है, उस अंधकार को ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी भी चिंगारी आप खूब अंधेरे में जला दें तो उजाला हो जाता है, उससे अंधकार दूर भाग जाता है। उसी तरह से दीपक की लौ हमारे भाग्य के अंधकार को भी जला के ख़त्म कर देती है। खाटू श्याम बाबा के दरबार में आज भी हजारों दीपक जलते हैं, क्योंकि श्याम बाबा दीपक के माध्यम से ही शीघ्र फल देते हैं। ये सब आप सभी लोग जानते हैं। क्यों बाबा के आगे जोत जलाई जाती है? इसीलिए तो जलाई जाती है ताकि हमें जल्द से जल्द फल मिले और जो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है, वो अंधेरा दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज सरसों का तेल क्यों? जी हाँ दोस्तों, ये जो आप उपाय करोगे, ये आप करोगे सरसों के तेल से। सरसों का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो आप लोगे सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक, मिट्टी का जो दिया आता है वो आपको लेना है। आपको एक मोली की बाती बना लेनी है, जो कलावा हाथों में बनता है, उसकी आपको एक बाती बना लेनी है। एक लेनी है आपको साबुत लौंग, बिना टूटी फूटी और फूल वाली लौंग लेनी है। खाटू श्याम बाबा की तस्वीर आप सभी के घर में होगी, क्योंकि अगर आप श्याम भक्त हैं तो आपके घर में श्याम बाबा की तस्वीर तो ज़रूर होनी चाहिए। और आपका मन इस उपाय को करते समय बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को आप किस दिन करना है और किस समय आपको करना है। ये उपाय आप कल यानी शुक्रवार को या फिर रविवार को, कोई भी एक दिन आप कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप शनिवार को या इतवार को, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अब जान लेते हैं इस उपाय को करना किस समय। इस उपाय को करना है आपको रात के 9 बजे, रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप देख लेना आप किस समय मतलब कैसे करोगे। अब आपको उपाय करने से पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। अब खाटू श्याम बाबा के सामने आपको बैठ जाना है। बाबा के सामने बैठ जाएं। श्याम बाबा के सामने मिट्टी का दिया रखें। उस दिए में सरसों का तेल डालें। तेल डालने के बाद उसमें मौली की बाती लगाएं और दीपक को जलाएं। दीपक को जलते हुए कम से कम जब 5 मिनट तक आप देखते रहें। जब आप श्याम बाबा के सामने उस दीपक को जलाएं, कम से कम 5 मिनट तक उस दीपक की लौ को ध्यान से देखें और अपने मन में बाबा से कहें कि हे खाटू नरेश, मेरे जीवन की आर्थिक बाधाएं दूर कीजिए, मुझे ईमानदारी से धन कमाने की शक्ति दीजिए। अब जलते हुए दीपक में एक साबुत लौंग डाल दें। अब आप इस जलते हुए दिए में एक साबुत लौंग डाल देना। लौंग डालते समय दीपक बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर दीपक बुझ जाए तो उसी दिन ये उपाय आपको दोबारा करना पड़ेगा। दीपक बिल्कुल भी बुझना नहीं चाहिए। दोस्तों, लौंग कोई साधारण मसाला नहीं है। लौंग सिर्फ खाने के लिए नहीं होती। लौंग लक्ष्मी माता का तत्व माना जाता है। लौंग में अग्नि बाधाओं का नाश करने की शक्ति होती है। लौंग जो होती है ना, उसमें जो बाधाएं होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, उसका नाश करने की शक्ति होती है। और दीपक में लौंग क्यों डालनी है आपको? दीपक में लौंग आपको इसलिए डालनी है क्योंकि वो धन आने का आह्वान करती है, जिससे आपके घर में आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जब लौंग जलती है तो वह नकारात्मकता ऊर्जा को भस्म कर देती है और सकारात्मक धन ऊर्जा को आकर्षित करती है। कई श्याम भक्तों के अनुभव ऐसे भी हैं दोस्तों कि जिन्होंने भी इस उपाय को किया है ना, अब तक उनके अटके हुए पैसे भी वापस आए हैं, उनको नौकरी मिली है, व्यापार में अचानक से उनके वृद्धि आई है जिनका अपना बिजनेस है। मैंने कई लोगों को ऐसे ये उपाय बताया है, तो आप भी इस उपाय को ज़रूर करें दोस्तों। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन यह अहंकार से नहीं, भक्ति से करना है। आपको उपाय करते समय आपके दिमाग में बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। पूरे सच्चे दिल से और विश्वास से आपको इस उपाय को करना है। आप देखेंगे दोस्तों, जब आप इस उपाय को कर लेंगे इस तरह से, ये उपाय आपको कम से कम 11 शुक्रवार तक करना है। 11 शुक्रवार तक आपको इस उपाय को करना है। अगर जैसे आपने यानी कि कल शुक्रवार से शुरू करा, तो आपको 11 शुक्रवार तक इस उपाय को हर बार इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने बताया है। अगर आप शनिवार से शुरू कर रहे हैं तो आप शनिवार से करें। हर शुक्रवार को आपको श्याम बाबा के सामने बैठ जाना है। रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप किसी भी समय इस उपाय को कर लें। श्याम बाबा के सामने बैठ जाएं, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें, उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं, मौली की बाती लगाएं और उस जलते हुए दिए में एक लौंग डालें और उस बाती को जलती हुई जोत को कम से कम 5 मिनट तक देखें और श्याम बाबा से अपनी जो भी आपकी परेशानी है, चाहे आपकी पैसों की हो या नौकरी की हो, कोई भी आपकी परेशानी है, वो परेशानी आपको श्याम बाबा से कहनी है। सच्चे दिल से बाबा से अपनी मनोकामना बोलनी है और 11 शुक्रवार या 11 शनिवार आप इस उपाय को लगातार करें। आप देखोगे जैसे ही आपके 11 शुक्रवार कंप्लीट होंगे, 12वें शुक्रवार तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। वैसे तो बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपने कल शुक्रवार को किया, अगले शुक्रवार तक आपको धीरे धीरे संकेत तो दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 12वें शुक्रवार तक आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो आपका काम अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करोगे, आपकी वो मनोकामना 12वें शुक्रवार तक पूरी हो जाएगी। श्याम प्रेमियों, खाटू श्याम बाबा किसी को रातों रात तो अमीर नहीं बनाते, लेकिन जिसके भाग्य का ताला खुलता है ना, उसे रोकने का रास्ता दोस्तों, जिसका भाग्य का ताला खुलता है ना, उसे रोक भी कोई नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।